नमस्कार। आज के अध्याय में हम डिस्कस करने वाले हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द चाइल्ड टेस्टिमनी। देखो, ये इशू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे मैटर 498 है 406 आईपीसी का हो, चाहे मैटर चाइल्ड कस्टडी का हो, या वो सभी मैटर्स जहाँ पर चाइल्ड टेस्टिमनी पर केस का फेट जो है निर्भर करता है। कई बार आप सबकी मुझसे एक क्वेरी रहती है कि चाइल्ड अगर हमारे खिलाफ़ बयान देगा तो क्या उस सिनेरियो में हमें कोर्ट जो है कन्वर्ट कर सकता है या चाइल्ड कस्टडी पर इसका असर पड़ सकता है। तो चाइल्ड टेस्टिमनी की रिलेवेंसी क्या है, इसके सोल क्राइटेरियाज क्या है, और चाइल्ड टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करते समय किन किन बातों को हमें ध्यान में रखवाना है कोर्ट को, और कोर्ट को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सब आज के डिस्कस के मुद्दे हैं। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो, और अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो ये वीडियो काफ़ी हद तक आपके लिए गाइडलाइंस जो है लेके चल रही है। केवल लॉ को पढ़ो समझो तो आपका शोषण नहीं होगा, अदरवाइज़ आप जगह जगह जो है पूछते फिरोगे कि ये काम होगा या नहीं होगा। साथियों, मेरे कहने से आपके कहने से कोई चीज़ ना तो बदलेगी ना होगी। जो कुछ भी होगा वो एज़ पर प्रोसीजर होगा, जो कि रूल ऑफ लॉ का बेसिक फंडामेंटल है। तो हमें प्रोसीजर मालूम होगा तो हम इजीली कंटेस्ट कर पाएंगे, प्रोसीजर मालूम नहीं होगा तो इधर उधर पूछते रह जाएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, इस मामले में सेशंस कोर्ट के द्वारा अक्यूज नंबर 1 और अपीलांट को सेक्शन 302, सेक्शन 34 आईपीसी विथ सेक्शन 449, सेक्शन 324 एंड सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी के तहत जो है कन्वर्ट किया था, और उन्हें सेंटेंस जो है अकॉर्डिंगली किया गया था। साथियों, ये तो मामला है मर्डर का, बट ऐसे कई मामले हैं जहाँ पर चाइल्ड टेस्टिमनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आगे डिस्कस किया है। साथियों, बोथ अपीलेंट एंड अक्यूज नंबर 1 प्रेफर द अपील बिफोर द हाई कोर्ट, बट दोनों ही अपील को जो है डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने चाइल्ड टेस्टिमनी को एक इम्पॉर्टेंट आधार माना सजा करने का। अब इस मामले के जो है हम फैक्ट्स को समझते हैं। इस मामले में एफआईआर जो है रजिस्टर्ड हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अजय, जो कि उस समय था 11 साल का जब ये रिपोर्ट दर्ज हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करते हुए चलो। अब यहाँ पर हमें देखना है कि चाइल्ड टेस्टिमनी पर कोर्ट के क्या क्या व्यूज़ जो है निकल कर आए। सबसे पहले हम समझेंगे फैक्ट्स को, उसके बाद जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन रहे इस सिनेरियो में उसको भी जो है समझना बहुत ज़रूरी है। साथियों, यहाँ पर जो अजय है ये एक यंगेस्ट सन है ऑफ डिकीस्ट, भानुमति एंड सतपाल, और जो केस है प्रोसिक्यूशन का उसमें ये स्पष्ट है कि 30 दिसंबर 2022 को अजय और उसकी मां, जो कि डिकीज्ड है, जो कि घर में जो है सो रहे थे, और घर जो है लॉक था फ्रॉम द इनसाइड। अजय का जो बड़ा भाई है ही वॉज स्टेइंग इन गाज़ियाबाद फॉर एजुकेशन एट दैट टाइम, और जो सेकंड ब्रदर उसका है ही हैड गॉन टू स्टे विद हिज मैटरनल अंकल, यह मामा जी के पास जो है वहाँ पर वो गया था। यहाँ पर मैं एक बात उल्लेखित करना चाहूँगा कि जो अजय है, उसकी माँ है और उसके पिता जो हैं, जिस घर में रहते थे इट वॉज नियर द टेम्पल, जो कि टेम्पल के पास में था। साथ ही प्रोसिक्यूशन की स्टोरी क्या है कि रात करीबन 1 बजे जब अजय ने एक आवाज़ सुनी जो कि उसकी माँ की थी, वो जागा और उसने देखा कि अक्यूज नंबर 1 और 2 जो है उसकी माँ के साथ जो है झगड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए एक एडवांस वर्ड यूज़ हुआ है ग्रैपलिंग। याद रहेगा ना आपको, इसको आप नोट डाउन करते हुए चलो। उसने देखा कि अक्यूज नंबर 2 जो है वॉज होल्डिंग द हैंड ऑफ द मदर, और जब अजय ने अपनी माँ को बचाने का प्रयास किया तो अक्यूज नंबर 1 ने उसके साथ भी जो है झगड़ा किया और उसे जो है इंजरीज कॉज की। उसने देखा कि अक्यूज नंबर 2 जो है उसकी माँ के हाथों को जो है होल्ड किया हुआ है। जब अजय ने जो है बचाने का प्रयास किया तो अक्यूज नंबर 1 ने भी जो है उसके साथ इंजरी कारित करी, और उसने उस समय नाइफ़ का जो है प्रयोग किया, चाकू का, और उसके बाद दोनों ही अक्यूज जो है वहाँ से भाग गए। ये लोग जो है घर में घुसे थे थ्रू अ विंडो और वेंट बैक थ्रू द सेम विंडो। अजय के अनुसार वो घबरा गया था जिस कारण घर में था। 5 बजे के करीब एक व्यक्ति, इसका नाम है सुरेंद्र, जो कि दूध वाला है, हु इज़ डिस्क्राइब्ड एज गोलू बाय PW6 केम टू द हाउस। अजय जो है बाहर आया, उसने सारी बात जो है सुरेंद्र को बताई कि अक्यूज ने जो है उसकी माँ का मर्डर कर दिया है चाकू का उपयोग करते हुए। और जो ये मिल्कमैन है इसने ये रिपोर्ट किया इंसिडेंट टू अजय's अंकल, जिनका नाम था राजेंद्र सिंह, वो केम टू द साइट। और उसके बाद अजय के फादर भी जो है मौके पर आ गए, और जो अजय था जो कि इंजर्ड था ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, जहाँ पर उसके स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किए गए और उसके बेसिस पे जो है FIR लॉन्च की गई। तो ये एक बेसिक इंसिडेंट है जहाँ पर एक चाइल्ड की टेस्टिमनी पर
सारा की सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की गई है। जो भी कंप्लेंट थी उसमें अजय ने स्टेट किया कि ऑन द अर्लियर डे अक्यूज हैड कम टू हिज हाउस, और उन्होंने जो है बुफेलो जो बहस थी उसको खोल दिया था। जब उसकी माँ ने इस बारे में शिकायत करी तो उन लोगों ने उस समय भी उसे मारने का प्रयास किया था। अजय ने यह भी स्टेट किया कि 6 to 7 मंथ प्रायर टू द इंसिडेंट, जो ये इंसिडेंट हुआ उससे करीब 6 या 7 महीने पहले दोनों अक्यूज जो है उनकी खेत में आ गए थे और उन्होंने जो है खेत में जो है नुकसान पहुंचाया। और जब जो कंसर्न अपीलेंट है उसके फादर ने सॉरी फील किया तो उस कारण से कंप्लेंट जो है उस समय जो डिकीज्ड है उसके पति सतपाल ने जो है लॉन्च नहीं करी। अपार्ट फ्रॉम PW1 अजय, जो प्रोसिक्यूशन है उसने एग्जामिन किया राजेंद्र जो कि अजय के अंकल हैं, PW10 जो कि डॉक्टर वर्षा है जिसने अजय का एग्जामिनेशन भी किया था। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने एक डॉक्टर है अरुण गर्ग, उनका भी जो है परीक्षण कराया जिन्होंने पोस्टमार्टम जो है कॉन्डक्ट किया था ऑफ द डिकीज मीन्स डेड बॉडी। सबमिशंस क्या थे अपीलेंट के कि जो भी एविडेंस फाइल पर है अगर उसका अवलोकन किया जाए तो ये स्पष्ट होगा कि सारा का सारा केस जो है वो बेस्ड है ऑन एविडेंस ऑफ अजय, जो कि एक माइनर है मात्र 11 साल का, जिस कारण उसकी टेस्टिमनी पर हम इन सोल मैनर जो है रिलाई नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी टेस्टेड केयरफुली। उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ पॉइंट आउट करी कि जो माइनर की टेस्टिमोनी है इट इज़ नॉट कॉरोबोरेटेड रादर देन इट इज़ फुल ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, जिस कारण उनका कहना यह था कि जो एविडेंस है अजय की ये रिलायबल नहीं है। उन्होंने पॉइंट आउट करा एज पर द प्रोसिक्यूशन केस अजय डिड नॉट डिस्क्लोज द इंसिडेंट टिल अर्ली मॉर्निंग टू एनीवन। ठीक है जी, जैसा आपने पढ़ा भी ऊपर, ही डिस्क्लोज इट फॉर द फर्स्ट टाइम टू मिल्कमैन गोलू, या उसे हम सुरेंद्र भी कह सकते हैं, हु केम टू हिज हाउस अराउंड 5 AM। इनफैक्ट PW6 जो कि इस केस में राजेंद्र है, जो कि कंसर्न अजय का जो है अंकल है, वो भी ये क्लेम करता है कि उसे इस बात की जानकारी जो है थ्रू मिल्कमैन या थ्रू गोलू जो है हुई है, जिसके अनुसार जो डिकेज है उसका मर्डर जो है अक्यूज नंबर 1 और अपीलेंट ने किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रोसिक्यूशन ने उस मिल्कमैन को एग्जामिन नहीं करा जो कि इस किसी कनेक्टिंग चेन थी, क्योंकि ये केस जो है डायरेक्ट एविडेंस पर बेस्ड है ऐसा लगता है प्रोसिक्यूशन को, बट इनफैक्ट इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन डायरेक्ट एविडेंस, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और अजय की टेस्टिमनी जो है रिलाई नहीं है, एंड बीइंग अ चाइल्ड विटनेस उसकी टेस्टिमनी पे इजीली जो है रिलाई नहीं किया जा सकता। उनका ये भी कहना है कि जो अजय की प्रेजेंस है एट द स्पॉट ऑफ इंसिडेंट ये भी डाउटफुल है। उनका ये भी कहना है कि कंप्लीट डार्कनेस जो है उस समय घर में थी, जो कि काफ़ी रिलेवेंट है। उनका ये भी कहना है कि अक्यूज़ को जिस कारण देखा जाना पॉसिबल नहीं था, और उनका ये भी कहना है कि अजय को जो है ट्यूटेड किया गया है पुलिस के द्वारा या उसके घरवालों के द्वारा। उनका ये भी कहना है कि लिमिटेड रोल जो है सब्सक्राइब किया गया है टू द कंसर्न अपीलेंट। उनका ये भी कहना है कि लिमिटेड रोल जो है सब्सक्राइब किया गया टू द अपीलेंट। उसका इतना सा रोल है कि उसने जो डिकीज्ड है मींस अजय की जो माँ है उसके हैंड्स को होल्ड किया, और जो कंसर्न अक्यूज नंबर 1 है उसने उसकी माँ को चाकू से गोद दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। स्टेट ने जो है सपोर्ट किया इम्प्यूट जजमेंट का और ये कहा कि जो टेस्टिमनी है वो टोटली रिलायबल है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कोई भी इंटरफेरेंस ना किया जाए ऐसी प्रार्थना उन्होंने कोर्ट से करी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, बहुत समझना ध्यान से कि चाइल्ड टेस्टिमनी के प्रोटोकॉल्स क्या हैं एविडेंस सेट में और कैसे उस पर रिलाई किया जाएगा। अब कोर्ट का कहना क्या कि वी हैव केयरफुली कंसीडर्ड द सबमिशन, द फेट ऑफ द केस डिपेंड ऑन टेस्टिमनी ऑफ माइनर विटनेस मीन्स अजय। सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन एविडेंस सेट ये स्पष्ट करता है कि अ चाइल्ड विटनेस इज कॉम्पिटेंट मीन्स वो डिपोज कर सकता है अनलेस कोर्ट कंसिडर दैट ही इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम। चाइल्ड विटनेस इज कॉम्पिटेंट टू डिपोज जब तक कि कोर्ट को जो है कॉन्ट्ररी या इससे विपरीत स्थितियाँ जो है ना दिखे कि वो आंसर दे नहीं पा रहा, ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहा ड्यू टू स्टैंडर्ड रीच। और बच्चों को ओथ दिलानी कैसे, इस बारे में सेक्शन 4 जो है ओथ एक्ट का ये काफ़ी रिलेवेंट है। ओथ और अफर्मेशन शैल बी मेड बाय द फॉलोइंग पर्सन्स, नेमली all person, that is to say all person who may lawfully be examined or give or be required to give the evidence by or before any court or any person having by law or consent of parties authority to examine such person or to receive evidence, interpretator of questions put to or evidence given by witness। क्लॉज नंबर बी ये स्पष्ट करता है कि इंटरप्रिटेटर ऑफ क्वेश्चन पुट टू एंड एविडेंस गिवन बाय द विटनेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द विटनेस इज अ चाइल्ड और उसकी एज जो है 12 साल से कम है, एंड कोर्ट और पर्सन हैविंग ऑथोरिटी टू एग्जामिन सच विटनेस इज ऑफ ओपिनियन दैट ऑल द चाइल्ड अंडरस्टैंड द ड्यूटी टू स्पीक द ट्रूथ, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ओथ और अफर्मेशन,
The foregoing provision of this section and the provision of section 5 shall not apply to such witness, but in such a case the absence of an oath or affirmation shall not render inadmissible any evidence given by such child nor affect the obligation of witness to state the truth. तो कुल मिला के सेक्शन 4 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये बात करता है कि अगर कोई चाइल्ड है और उसकी एज जो है 12 साल से कम है और कोर्ट या अथॉरिटी जो उसको एग्ज़ामिन कर रही है उनका ये ओपिनियन है कि वो व्यक्ति ये समझ सकता है कि उसे सच बोलना चाहिए, बट वो ओथ या जो अफर्मेशन है उसका नेचर वो समझ नहीं पा रहा है, या फोरगोइंग प्रोविजंस के स्नैरियो में वो फिट नहीं बैठ पा रहा है, या सेक्शन 5 के जो प्रोटोकॉल हैं उस बंदे पर लागू नहीं है, तो इस स्नैरियो में ओथ या अफर्मेशन किसी भी रूप में इनएडमिसिबल उस एविडेंस को नहीं करेगा और ना ही किसी भी रूप में उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो अफेक्ट होगी। तो कुल मिला के अगर इस सेक्शन को पढ़ते हैं जो कोर्ट ने लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या दिखाई रहती है कि अगर चाइल्ड विटनेस है उसकी एज 12 साल से कम है, ये नोट करो, आप लिख लो इस चीज़ को। और सेटिस्फेक्शन जो है अगर दिखाई देता है कि ओथ उस व्यक्ति को एडमिनिस्टर नहीं की जा सकती जो कि चाइल्ड विटनेस है, तो इन दैट स्नैरियो कुल मिला के हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर बच्चा जो है वो 12 साल से कम है, जब तक सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा कि वो चीज़ों को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, तब तक उसे ओथ जो है एडमिनिस्टर नहीं की जाएगी। उस स्नैरियो में इस केस का फेट भी जो है कोर्ट को तय करना था। अब मामले में आते हैं दोबारा अपन कि जो PW1 अजय है, इट इज़ मैंशनड दैट हिज एज वॉज 11 ईयर और 12 ईयर एट दैट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, देयरफॉर सेक्शन 4 of oath act will not apply in that case. However, in the view of requirement of section 118 of the evidence act, the learned trial court was under duty to record the opinion कि ये क्वेश्चंस को जो है समझ पा रहा है और उस पर एक रीजनेबल आंसर जो है दे पा रहा है, और उसके अलावा उनको ये भी रिकॉर्ड करना था ओपिनियन कि ये बच्चा जो है इस बात को समझता है कि सच बोलना चाहिए, और उनको ये भी ओपिनियन जो है रिकॉर्ड करनी चाहिए थी कि बच्चा जो है ये कर्तव्य भी समझता है कि सच बोलना एक विधिक कर्तव्य है और सच बोलने से कई स्थितियाँ जो है सामने आ सकती हैं। वेल सेटल्ड प्रिंसिपल क्या है कि कॉरोबोरेशन ऑफ टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड इज़ नॉट अ रूल, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ कॉशन और प्रूडेंस। चाइल्ड विटनेस जो टेंडर एज का है इसको इजीली अपन ट्यूटर कर सकते हैं, और ये बात भी इटसेल्फ एक ग्राउंड नहीं है चाइल्ड टेस्टिमनी को रिजेक्ट करने के लिए, पर कोर्ट को काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा टू स्क्रूटनाइज द एविडेंस ऑफ चाइल्ड विटनेस। कोर्ट को माइंड अप्लाई करना पड़ेगा और ये पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना पड़ेगा कि वो ट्यूटेड है कि नहीं है। देयरफॉर स्क्रूटनी ऑफ एविडेंस मीन्स अ चाइल्ड विटनेस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, जिस कारण हमें कहता है कि जो स्क्रूटनी है एविडेंस ऑफ चाइल्ड विटनेस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द कोर्ट विद केयर एंड कॉशन बिफोर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ माइनर। ये ड्यूटी है कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर की टू आस्क द प्रीलिमिनरी क्वेश्चन, जो कि मैंने बताया अभी आपको ऊपर कि माइनर जो है उन क्वेश्चन को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, उस पर रीजनेबल आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, और उसको ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उन क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड वो किस तरीके से कर रहा है। स्पीकिंग ऑफ ट्रुथ की जो है रेलिवेंस क्या है, और यहाँ पर रोल जो है जैसे काफ़ी क्रूशियल है, ही हैज़ टू मेक द प्रॉपर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। उसको एप्रोप्रिएट क्वेश्चन तो पुटअप करने ही पड़ेंगे ताकि वो चाइल्ड टेस्टिमोनी का जो बेसिक नेचर ऑफ फाइबर है उसको अंडरस्टैंड कर सके, और सबसे ज़्यादा ये भी एडवाइजेबल है कि इसके लिए वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करे और ये सेटिस्फाई कर ले कि बच्चा जो है समझ पा रहा है उन क्वेश्चंस को, उनके रीजनेबल आंसर दे पा रहा है, और सच बोलने की ड्यूटीज़ क्या है उसको भी जो है वो समझ पा रहा है, जिस कारण प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने की जो हिदायत है वो हमेशा ही दी जाती है, सो दैट अपीलेंट कोर्ट ये डिटरमिन कर सकें कि जो जजमेंट ट्रायल कोर्ट का है वो सही है या नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो प्रक्रिया है उसका अब्यूज़ होगा और जो अपीलेंट कोर्ट है उनका भी टाइम ख़राब होगा। अब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है माइनर की, ये काफ़ी स्केची टास्क है। Only 3 questions were put to the minor on the basis of which the learned session judge come to the conclusion that he is capable to give answer of each and every question। वो क्वेश्चन क्या पुटअप हुए थे, इन विच स्कूल यू आर स्टडिंग, तो उसका आंसर था कि आई एम स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। व्हाट इज ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर, तुमका कहता था कि मेरे फादर जो है पुजारी हैं मंदिर में। शुड वन स्पीक ट्रुथ और फॉल्स, तो उसका आंसर है ट्रुथ। वी आर ऑफ व्यू दैट द लर्नड सेशन जज हैज़ नॉट डन हिज ड्यूटी, ये कोर्ट ने लिखा है। नेवरदलेस वी हैव केयरफुली स्क्रूटनाइज द एविडेंस ऑफ माइनर। उसका एग्जामिनेशन चीफ भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसने ये स्पष्ट किया कि जो 30 दिसंबर 2002 की नाइट थी, अक्यूज जो है उसके घर में एंटर हुए बाय ब्रेकिंग द विंडो। उसका ये कहना है कि जो अपीलेंट है उसने उसकी मदर को जो है बाय हैंड होल्ड किया और अक्यूज नंबर 1 ने उसकी मदर को जो है चाकू से गोद दिया, और जब उसे बचाने की कोशिश करी अपनी माँ को, तो अक्यूज नंबर 1 ने भी जो है उसे ब्लो किया और उसके साथ जो है इंजरी कॉज करी बाय यूजिंग द सेम नाइफ। ही स्टेटेड दैट ही वॉज हाइडिंग इन द हाउस आफ्टर द अक्यूज फ्लैट एंड ही डिस्क्लोज इंसिडेंट टू द मिल्कमैन सुरेंद्र, जो कि मॉर्निंग में सुबह है।
एग्जामिनेशन चीफ को अगर देखें तो ही डिपोज अबाउट द इंसिडेंट ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप ऑन देयर फैमिली लैंड बाय द अक्यूज नंबर 1 and 2 विच हैज़ बिन टेकन प्लेस बाय 6 to 7 months प्रायर टू द डेट ऑफ इंसिडेंट। और उसका ये भी कहना है कि ऑल्दो अक्यूज जो है इंडस से इस एक्ट में, पर उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि अपीलांट के जो फादर थे उन्होंने माफ़ी मांग ली। जब इस गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो ये विटनेस कन्फर्ट करता है विद स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस। इसका कहना ये है कि इंसिडेंट जो है वॉज नॉट रिकॉर्डेड देयर, कि ये जो इंसिडेंट बता रहा हूँ ये पुलिस बयान में रिकॉर्डेड ही नहीं। और क्रॉस एग्जामिनेशन में एक महत्वपूर्ण बात जो है निकल के आई कि अक्यूज पर्सन्स जो हैं वो ड्रंक किए हुए थे, जबकि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो है 161 के बयानों में नहीं है। और ये उसने एक्सेप्ट किया कि ही हैज़ मेड द इम्प्रूवमेंट। ये इंसिडेंट जो है वो मिडनाइट में हुआ। और क्रॉस में उसने एक बात कही है कि जब अक्यूज घर में एंटर हुए थे तो उन्होंने जो बिजली की सप्लाई थी उसको काट दिया था। और उसने सजेशन को जो है डिनाई किया कि ड्यू टू डार्कनेस ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज द assailant who assaulted his mother. He came out with improved version in the cross examination that accused number 1 had lit a matchstick and in the light of matchstick he recognized the assailant. ये डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट है कि अक्यूज नंबर 1 जिसने 6 या 7 जो है ब्लो किए विद हिज नाइफ ऑन अ पर्सन ऑफ डिकीज वुड लाइट अ मैचस्टिक वाइल असॉल्टिंग द डिकीज। ये स्टेटमेंट जो है कंडक्ट को जो है डाउटफुल करता है। इस स्टेज पर कोर्ट ने जो है रेफ़र किए जो राजेंद्र सिंह के बयान थे उनको भी, जो कि अंकल थे अजय के। उनका कहना है कि 31 दिसंबर 2002 को व्हेन ही हैड गॉन टू कैटल शेड एट अबाउट 5 AM ही हर्ड अबाउट मिल्कमैन गोलू दैट सतपाल's वाइफ हैज़ बीन डन टू डेथ, कि उसकी मृत्यु जो है कारित कर दी गई है। ही क्लेम्स दैट ही रश टू द हाउस ऑफ डिकीज, और अजय जो है उसने डोर नहीं खोला। ही जम्प्ड ओवर द वॉल एंड एंटर द हाउस, और अजय ने जो है स्टेट किया कि PW6 डिड नॉट एंटर बाय जंपिंग ओवर द वॉल एज ही ओपन द डोर टू फैलिशिएट द एंट्री ऑफ PW6। हाउएवर PW6 ने यह क्लेम किया कि इंटीमेशन जब पुलिस को दी गई थी ओनली आफ्टर हिज ब्रदर सतपाल अराइव, जबकि PW6 जो है आई विटनेस नहीं है और उसके सारे बयान जो है विरोधाभास में थे टू द स्टेटमेंट ऑफ अजय। उनका ये भी कहना है कि टिल 5 AM अजय वॉज हाइडिंग इन द हाउस, ओनली व्हेन द मिल्कमैन या गोलू जब निकल के आया तो उसने उसको जो है इंसिडेंट डिस्क्लोज किया। इनफैक्ट इवन PW6 स्टेटेड दैट ही बिकम अवेयर ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द सैड मिल्कमैन। अब प्रोसिक्यूशन ने ये एक्सप्लेन नहीं करा कि उन्होंने ये मिल्कमैन के बयान जो है क्यों नहीं कराए या उसे कोर्ट में जो है अवेलेबल क्यों नहीं कराया। वो एक इंपॉर्टेंट विटनेस था जो कि चेन था अजय और उसके अंकल के बीच में। अगर चेन एविडेंस जो है एग्जामिन नहीं होती है तो इसका नुकसान जो है प्रोसिक्यूशन को फेस करना पड़ेगा। टिल द मिल्कमैन केम देयर वाज नो वन हु कुड हैव ट्यूटर्ड द अजय, देयरफॉर व्हाट द विटनेस कन्वेड टू द मिल्कमैन वुड हैव क्रूशियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलिगेशन ऑफ ट्यूटरिंग। He was an important witness available whose examination could have ruled out the possibility of tutoring. But ये इंपॉर्टेंट गवाह जो है प्रोसिक्यूशन एग्जामिन नहीं करा एंड माइनर वॉज इन कंपनी ऑफ हिज अंकल एंड हिज फादर एज पर द प्रोसिक्यूशन। और कुछ डिस्प्यूट थे अजय की फैमिली में और अक्यूज के बीच में रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी। तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसको जो है ट्यूटेड कर दिया गया होगा या इसको जो है बयान समझा दिए गए होंगे। और उसके स्टेटमेंट भी जो है हॉस्पिटल में रिकॉर्ड हुए, उस समय उसके फादर जो है प्रेजेंट थे और उसने अपने जिले में स्वीकार किया है कि मिल्कमैन वॉज प्रेजेंट आउटसाइड द कोर्ट व्हेन हिज एविडेंस वॉज रिकॉर्डेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसके एविडेंस जो है रिकॉर्ड किए गए थे 22 दिसंबर 2003 को। ऑन द सेम डे द लर्नेड ट्रायल कोर्ट रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और बच्चे के जो स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड हुए थे 22 दिसंबर 2003 को। मिल्कमैन के बयान जो है लिस्ट ऑफ विटनेस में होने के बाद भी उसे नहीं कराए गए और अपीलेंट के फादर भी जो है इस केस में क्रूशियल विटनेस है। सो देयर इज़ अ केस वेयर एडवर्स इन्फ्लुएंस हैज़ टू बी ड्रॉन अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन की उन्होंने मिल्कमैन और सतपाल जो कि इंपॉर्टेंट गवाह थे उनके बयान ही नहीं कराए। और अदर सर्कमस्टेंस से रिलेवेंट किया है अगेंस्ट द अपीलेंट कि जो प्रोसिक्यूशन है देयर वर द फुट मार्क ऑफ शूज़ और फुटवेयर ऑफ द अक्यूज नियर द हाउस वेयर द इंसिडेंट टुक प्लेस। द प्रोसिक्यूशन टुक द मोड्स ऑफ द फुट मार्क एट डिपोज बाय PW6, पर जो फुटवेयर थे या शूज़ थे और बोथ द अक्यूज वर टेकन टू कस्टडी इन प्रेजेंस ऑफ PW6, बट जो कंसर्न शूज़ हैं अपीलेंट के वो उस मॉड से मैच ही नहीं खाते हैं। तो इस कंडीशन में जो कनेक्टिंग एविडेंस है वापस से जो है यहाँ पर लैक करती है। पहली बात तो जो मटेरियल विटनेस है वो एग्जामिन नहीं हुए और जो मोल्ड है वो जूतों से मैच ही नहीं खाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नॉन एग्जामिनेशन है मिल्कमैन का और इसके अलावा जो PW1 मेहर सिंह है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिड नॉट मेक इन्वेस्टिगेशन बाय रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ अजय फॉर वेरीफाइंग वेदर दे वर अवे फ्रॉम द हाउस ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट और नॉट। आफ्टर क्लोजिंग स्क्रूटनाइजिंग ऑल द एविडेंस कोर्ट ने माना कि इसको जो है ट्यूटर किया गया है और इस बात की पूर्ण संभावना है एंड देयर इज़ नो सपोर्ट और कॉरपोरेशन ऑफ टेस्टिमनी टू PW1। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी टेस्टिमनी रिकॉर्ड पर है उसमें डिस्क्रिपेंसी है और कॉन्ट्रडिक्शन है और इम्प्रूवमेंट है और इसके अलावा एविडेंस जो है मिसमैच है। ऐसी स्थिति में एविडेंस जो है वो किसी भी रूप में कॉन्फिडेंस जो है
इंस्पायर नहीं कर रही है तो कोर्ट ने अपील को लागू करते हुए जो इम्प्यूटेंट जजमेंट था उसको सेट असाइड करने के ऑर्डर पारित किए। साथियों, इस जजमेंट के बेसिस पर हम एक बात इजीली कह सकते हैं कि जब भी चाइल्ड टेस्टिमनी एग्जामिन होगी, मैं बात कर रहा हूँ खासकर केस चाइल्ड कस्टडी के या 498 के, तो जब बच्चा लगातार कस्टडी में है माँ की, उसके बयान एज सुन एज पॉसिबल रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं, और जब उसके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो उसकी माँ प्रेजेंट है या उसके घर वाले प्रेजेंट है या अन्य लोग प्रेजेंट है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्यूटरिंग को जो है हम इजीली रूल आउट कर सकते हैं। कोर्ट को हम इजीली स्पेसिफिक कर सकते हैं कि इसको ट्यूटर करते हुए जो है इसके बयान कराए गए हैं। तो ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन व्यक्तियों के लिए जो चाइल्ड कस्टडी या ऐसे मैटर जो बेस्ड हैं चाइल्ड टेस्टिमनी पे, या ऐसे मैटर्स जहाँ पर विवाद पति पत्नी के बीच में है बट चाइल्ड टेस्टिमनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जजमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कितने टाइम बाद चाइल्ड के जो है बयान कराए जा रहे हैं, उसे ट्यूटर किया गया है या नहीं किया गया, वो किस लोगों के साथ में है और उनके क्या क्या कंपनीज हैं, ये सब एक सोल क्राइटेरियाज हैं टू डिसाइड द फेट ऑफ द केस। इसके अलावा अगर अदर एविडेंस कॉरोबोरेट नहीं कर रहे हैं और चाइल्ड टेस्टिमनी इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा जो है अक्यूज पक्ष को मिल जाएगा। तो साथियों, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग द चाइल्ड टेस्टिमनीज। ऐसे ही अपडेट्स को जल्द पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।